लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा बिहार में चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। लेकिन फिलहाल अभी एक दूसरे पर टीका टिप्पणी करने का वक्त नहीं है। पूरा देश के उन जवानों के साथ खड़ा है जो संघर्ष कर रहे हैं। टीका टिप्पणी करने का फिर समय हम लोगों को मिलेगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा भी अपने जवानों के साथ खड़ा है और मुस्तैदी के साथ में खड़ा है। ये जो विषय हमारे सामने है वो इस विषय से ज़्यादा गंभीर है, क्योंकि ये पूरे देश का सवाल है और हर हाल में हम लोग चाहते हैं कि जो सीमा पार से आतंकवाद जो हमारे देश में प्रवेश किया है उसे हम नेस्तनाबूद करें। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछले दिनों यानी 22 अप्रैल को इस देश में एक बहुत ही दुखद घटना घटी थी और उस घटना के बाद पूरे देश के लोग काफ़ी तनाव में थे और काफ़ी आक्रोश में भी थे। और उसी दरमियान केंद्र सरकार के द्वारा जनगणना कराने का फैसला लिया गया। उस फैसले का पूरे देश ने स्वागत किया और उसके बाद जब हम झारखंड की बात करेंगे तो आप देखेंगे कि कई दशकों से झारखंड में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और गंभीर विषय जो एक समाज विशेष के लिए महत्वपूर्ण है, पूरे राज्य के लिए महत्वपूर्ण है, उस विषय को लेकर के भी राज्य की जनता काफ़ी गंभीर और अपनी मांगों को लेकर हमेशा संघर्षरत रही है। वो है सरना धर्म कोड और आदिवासी धर्म कोड। आप लोगों को ये भी मालूम होगा कि राज्य में विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया था 11 नवंबर 2020 को और उस विशेष सत्र में विधानसभा के द्वारा सरना धर्म कोड आदिवासी धर्म कोड के प्रस्ताव को पास करके और केंद्र की सरकार के पास भेजा गया था। अभी पिछले दिनों यानी 5 मई को पार्टी ने यह निर्णय लिया था कि पूरे राज्य में सभी जिला मुख्यालय पर सरना धर्म कोड आदिवासी धर्म कोड को लागू करने के लिए पार्टी के तरफ से सामाजिक संगठनों के तरफ से विशाल धरना और प्रदर्शन का कार्यक्रम किया जाएगा थी। लेकिन जो बैठकें हुई है इंडिया गठबंधन के साथियों के साथ में, तो हमारी अपनी तैयारी है। हम जिन जिन सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं और वहाँ की जो कमेटी है उनके तरफ से जो प्रस्ताव आया है, हम अपनी तैयारी उसके साथ कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन के साथियों के साथ भी हम बैठेंगे और उसके बाद ही हम किसी निष्कर्ष पे पहुँचेंगे। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा बिहार में चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है।
कितनी सीटें होंगी? 12 सीटों पर आप लोग दावा कर रहे हो, नहीं है कि? दावा तो आप कर रहे हैं, हम तो बोले कि हम पूरी तरह से तैयार हैं। तो आप ही संख्या बता दीजिए, बेहतर होगा। आपके प्रवक्ता कहें 12 सीटें नहीं, ये तो हमने भी कहा था कि हमारी तैयारी 12 सीटों पे चल रही है, 12 से 15 सीटों पर हम तैयारी कर रहे हैं। लेकिन जब हम गठबंधन के साथियों के साथ बैठेंगे तो निश्चित रूप से किसी न किसी निष्कर्ष पे हम पहुंचेंगे और उसके बाद ही हम अपनी रणनीति का खुलासा आपके सामने करेंगे। इन सारे स्थिति परिस्थिति को देख करके पार्टी ने यह निर्णय लिया है कि जो हमारा आंदोलन का कार्यक्रम है उसे हमें फिलहाल स्थगित रखना चाहिए और पूरा देश जिस तरह से जवानों के साथ खड़ा है, उनके सीमा पार से जो संचालित आतंकवाद है उसके खिलाफ खड़ा है, झारखंड मुक्ति मोर्चा भी अपने जवानों के साथ खड़ा है और मुस्तैदी के साथ में खड़ा है। ये निर्णय वापस लेने का जो मुख्य कारण है, चूंकि जो परिस्थिति बनी हुई है, हम अपनी बात को केंद्र सरकार के सामने कभी भी रख सकते हैं, गंभीर विषय है, लेकिन अभी जो विषय हमारे सामने है वो इस विषय से ज़्यादा गंभीर है, चूँकि ये पूरे देश का सवाल है और हर हाल में हम लोग चाहते हैं कि जो सीमा पार से आतंकवाद जो हमारे देश में प्रवेश किया है उसे हम नेस्तनाबूद करें और एक स्वर में पूरे देश के लोग उन जवानों के साथ में खड़ा रहने का संकल्प लें। तो निश्चित रूप से हम जिस उद्देश्य को लेकर के चल रहे हैं उस उद्देश्य को हम पूरा कर पाएंगे। धन्यवाद। झारखंड की आवाज YouTube न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम हैं आपकी आवाज।